करेंगे। वसुदेवसुतं देवं करूं। कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जी उर्मिल जी। उर्मिल जय दीदी। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। ऐसी शारदा जी। सोनिया जी। ऐसी शारदा जी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी रश्मि जी। रश्मि जी। राज रानी जी। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। निर्मल दीदी आप जय श्री बोलेंगे? नहीं। जी पढ़िए, आप पढ़िए। जय श्री कृष्णा। जय श्री तमेव कृष्ण। शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जया जी। मैं जय श्री कृष्ण। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आशा पढ़ूं। खरवानी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जी आशा जी। कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी। रश्मि मैं भाटिया पढ़ूं। जी। हाँ, इनके बाद आप पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए पहले। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी रश्मि जी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थान। आपका बंद क्यों हो गया जी? म्यूट हो गया आपका रश्मि जी। हाँ जी, नहीं मैं 2 बार से पढ़ रही हूँ जब आप आवाज देते हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो नहीं हो पा रहा है। आप बोलिए, मुझे आपका आधा हुआ ही है। हाँ जी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री जय कृष्ण।
वैसे नेट का इशू होगा, बीच में आवाज बंद हो जाती, कोई बात जी। हो गया सबका? जी शक्ति सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। राजरानी जी। राजरानी जी। हाँ जी, जी मैंने अनम्यूट वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, अनम्यूट नहीं किया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम त्वमेव श्री शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन उवाच त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री भगवान उवाच त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये तु अक्षरम् निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तन्नियमिन्द्रिये ग्रामं
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहेवद्भिरवाप्यते। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतुर्धं न संशय। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगम् आश्रिता सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख शमी। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रिय। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यस्मानोद्विस्ते लोको लोकानोद्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं। मैं करूं सर जी? जी 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 आप बोलिए। इसका शब्दों के अर्थ बोल रही हूँ। तम उस पर एव केवल शरणम गच्छ, शरण को ग्रहण करो, सर्व भावेन सभी प्रकार से भारत भरतपुत्र अर्थात अर्जुन तत्प्रसादात सर्व उसकी कृपा से पराम मैंने परम शांतिम शांति स्थानम धाम को प्राप्त से असी प्राप्त करोगे शाश्वतम नित्य। भगवान कहते हैं कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये अर्जुन हे भारत पूर्ण अनन्य निष्काम से केवल उसकी शरण ग्रहण करो, उसकी कृपा से ही तुम पूर्ण शांति को और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी इसमें कहते हैं कि हे भारतवंशी, हे भारत अर्जुन, तू स्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति संसार से स्वरथा उपरीति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। पहले श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि जितने भी जो जीव है ये भगवान का ही अंश है, भगवान में ही विराजमान करता है, फिर भी वे सब अपने स्वभाव से कैसे विवश हो जाते हैं इसके बारे में भगवान बताते हैं। और इस श्लोक में भी बताते हैं भगवान कि भगवान सत्तारूढ़ हुए प्राणियों की परविशेषता को विवशता को मिटाने का उपाय इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य में प्राय एक कमजोरी पाई जाती है कि जब भी उसके सामने जितने महापुरुष संत जिनकी वो उसमें उसकी उनकी समाधि में बैठे, उनके सामने उनके शिष्य बन के बैठे रहते हैं, तब जैसे कि हमारे माता पिता भी है, तब तो उन पर कोई भी हम जैसे उनके भक्त है विश्वास श्रद्धा विश्वास और महत्व बुद्धि नहीं देते, उनकी कोई भी उनकी बातों के वो महत्ता नहीं देते। जैसे कि माँ बाप भी संत को महापुरुष भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, लेकिन हम अपनी महत्व बुद्धि के कारण उनको नहीं सुनते। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो पीछे से हम रोते भी हैं, पश्चाताप करते हैं कि हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी, फिर भी हमें कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन के रथ के घोड़े को आंकते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे ही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तू शरणागत भक्त में कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी शरण से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मेरे चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा, इसलिए तू भी मेरी शरण में आ। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता। अर्जुन तो शायद उस टाइम अर्जुन यह समझता था कि ये तो मेरे सखा है, परम भगवान नहीं है। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास नहीं था। इसी दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर की शरण जाने की बात कहनी पड़ी। भगवान कहने लगे कि अब मैं अपने अर्जुन को अपना और रूप दिखाऊंगा, अति महत्व रूप गोवितम रूप दिखाऊंगा। तमेव शरणम गच्छ। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, हे अर्जुन तू उसकी शरण में जा। तात्पर्य यह है कि जो जितनी भी संसार की काम है, सांसारिक चीजें हैं, विनाशील पदार्थ हैं, वस्तु है, घटना है, परिस्थितियां हैं, इनके ऊपर तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी विश्वास ना कर और इनका बिल्कुल भी आश्रय ना ले और मेरे केवल एक अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले।
पूर्व श्लोक में भी भगवान ने यह बताया था कि जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रहता है, तब तक भगवान उसको अपनी माया से उसको घुमाते रहते हैं। अब यहाँ पर एक एव पद आया है, इसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे केसरी, कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के साथ हे अर्जुन, तू किंची मात्र भी मेरापन आदि जो सारा संबंध है संसार से है, मैं मेरापन का संबंध है, तू इसको छोड़ दे और केवल एक ईश्वर की ही शरण में जा, उससे ही तेरा उद्धार होगा, उससे ही तू परम पद को प्राप्त होगा। फिर सर्व भावे नाता है, सर्व भाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मन से उसी भगवान का चिंतन कर, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन कर, प्रेम पूर्वक उसी का भजन कर और उसी के विधान में खूब प्रसन्नता पूर्वक सारे काम कर, भजन कर, चिंतन कर, पूजा कर, उसी में प्रसन्नता से सारे काम कर। यह विधान चाहे शरीर इंद्रिया मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही दिया हुआ मानकर, भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जा और खुश रहो और कहो और सोचो या कहो कि भगवान ही मेरे ऊपर है, भगवान जी नहीं, कितने अच्छे हैं भगवान जी। फिर भी भगवान अर्जुन के ऊपर बहुत कृपा करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन भी सोचता है कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करी है, मेरे बिना पूछे ही मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जाते हुए भी मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए भगवान ने ऐसा विधान मेरे लिए कहा है कि तू मेरी शरणागत में आ जा। प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शात्वम। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं, भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को, संपूर्ण रुकावटों को, सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। और यही बात यहाँ पर फिर कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा। अब भगवान ने इसमें दोनों चीज दी है, परम शांति भी दी और शाश्वत स्थान भी दिया। दोनों का गीता में अविनाशी परम पद को ही परम शांति नाम से कहा जाता है, परंतु यहाँ भगवान ने परम शांति और शाश्वत स्थान दोनों का ही प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहाँ पर परम शांति का अर्थ संसार से सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ है परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान ने पहले ही कहा कि मैं तो अजन्म अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता रहता हूँ। इस प्रकार भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं और भगवान बताते हैं, अपनी महिमा बताते हैं कि मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोगता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। मुझे मानने से शांति प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य मेरे को बड़े मन से श्रद्धा भाव से मेरी भजता है, जो मुझे संपूर्ण योगों का भोगता, सबका मालिक जो मानता है वे तो उसकी तो तरक्की उन्नति होती रहती है, परम पद को प्राप्त करता है। लेकिन जो मेरे को नहीं मानता, सबका मालिक भी नहीं मानता, उनका पतन होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं। अब भगवान अपने कहते हैं कि वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा एक ही चीज है, वे अलग नहीं है। अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान करते हैं, वे रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ही सबसे बड़े ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर हैं। अब भगवान इसमें परिशिष्ट भाव इसका ये है कि जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए भगवान ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शरण होने से अहंकार जाता रहता है, अहंकार का नाम निशान भी नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है और वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता रहता है उतनी उतनी उसकी जो है आसुरी संपत्ति बढ़ती जाती है और जीव जितना जितना भगवान की तरफ जाता रहता है उतनी उतनी उसकी दैवी संपत्ति बढ़ती जाती है, उसके पास दैवी संपत्ति आती जाती है। इसका तात्पर्य इस से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के शरणागत होकर रहना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है, भगवान की सारी माया है, सबसे ऊपरी भगवान है। हमें भगवान की शरणागति में रहना चाहिए।
भगवान की, और यही सोचना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ। हमेशा भगवान हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का श्लोक अभी संपुट पाठ किया राजरानी जी ने, और विवेचना भी बहुत कर दी, सब कुछ बता दिया, शेष बचता नहीं। लेकिन फिर भी जैसा हम करते हैं उसको लेके चलते हैं। कह रहे हैं, हे भारत, पूर्ण अनन्य निष्काम से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। इसकी तमेव शरणम गच्छ, तम उस पर ही, एव मैंने ही, केवल शरणम गच्छ, उसकी शरण को ग्रहण करो। क्या होगा? उसकी कृपा से ही तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और तत्प्रसाद परम शांति, परम शांति, नित्य धाम को प्राप्त करोगे तब पूर्ण शांति से। तो ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? पहले चलते हैं जो कल हम कर रहे थे श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हित देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अब ऐसा करने पर कल, क्योंकि समय अधिक हो रहा था, सबको बोलने का था, तो एक सुंदर दृष्टांत कल के ऊपर लेते हैं कि एक कल्पना कीजिए कि एक बीज को मिट्टी में बोया गया। वह बीज एक आम का बीज है। यदि वह कहे कि मैं आम का वृक्ष नहीं बनूंगा, तो क्या होगा? समय, जल, सूर्य और प्रकृति के प्रभाव से वे अंततः आम का वृक्ष ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वही उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अर्जुन का स्वभाव धर्म की रक्षा करना था। मोह कुछ समय के लिए बादल बन सकता था, लेकिन उसके भीतर का सूर्य अंततः चमकने वाला ही था। स्मरणीय सूत्र, मोह हमें हमारे कर्तव्य से दूर ले जाता है, स्वभाव हमें हमारे कर्तव्य की ओर वापस बुलाता है, और भगवान का ज्ञान हमें सिखाता है कि अपने स्वभाव को धर्म और ईश्वर की सेवा में कैसे लगाएं। यह सरल शब्दों में क्षणिक भावनाएं हमारे निर्णय बदल सकती हैं, लेकिन हमारा शुद्ध स्वभाव अंततः प्रकट होकर रहता है। इसलिए निर्णय मोह से नहीं, ज्ञान से लो, और अपने स्वभाव को भगवान की इच्छा के अनुसार जियो। यही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक का दिव्य संदेश था, जिसे किस प्रकार से कह रहे हैं, ये अर्जुन अपने माया के द्वारा समस्त प्राणियों को यंत्र आरूढ़ की भांति, अर्थात यंत्र पर चढ़ी कठपुतलियों की तरह उनके कर्म संस्कारों के अनुसार ही भ्रमण कराता हुआ ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। और वहां से अब यहाँ पर लाते हैं कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। तो जो मूल श्लोक में आने के लिए सरल हिंदी अनुवाद करें
भगवान श्री कृष्ण, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम संपूर्ण मन, बुद्धि, हृदय और भाव से केवल उसी परमेश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि उसकी ही कृपा से तुम परम शांति और सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त करोगे। इस श्लोक का प्रसंग क्या है कि ये श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण शरणागति पूर्ण समर्पण वाले श्लोकों में से एक है। ध्यान दें कि भगवान श्री कृष्ण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के अंत तक अर्जुन को धीरे धीरे तैयार कर चुके हैं। उन्होंने पहले कहा कर्म करो, कर्मयोग, फल का त्याग करो, अहंकार छोड़ो, मुझ में मन लगाओ, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। कल तक अब वे अंतिम निष्कर्ष देते हैं कि अब केवल एक कार्य करो, मेरी शरण में आ जाओ। ये श्लोक आगे आने वाले प्रसिद्ध श्लोक जो 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डोंट डाउट। अब ये उसकी भूमिका बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 62वें श्लोक में भगवान प्रेम पूर्वक आमंत्रण देते हैं, इनविटेशन देते हैं, और 66 में वे अंतिम आदेश देते हैं। प्रत्येक शब्द का गहन अर्थ क्या है? तम एव, उसी को। यहां तम किसके लिए है? पिछले श्लोक में 61 में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, अर्थात उसी हृदय में स्थित परमेश्वर की शरण में जाओ। यहां भगवान किसी देवता विशेष की तुलना नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं संसार नहीं, परम सत्य का आश्रय लो। शरणम गच्छ, गच्छ मैंने जाना, और शरणम उसके शरण की। ये श्लोक का हृदय है। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति का अर्थ है भाग जाना नहीं, यह भी नहीं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान सब कर देंगे। शरणागति का अर्थ है हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, भय, भ्रम और कर्तापन आपको समर्पित करता हूं। अब मैं आपकी, केवल आपकी ही इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता हूं। शरणागति के 6 अंग हैं वैष्णव परंपरा से। आचार्यों ने शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। अनुकूलस्य संकल्प, भगवान को प्रिय कार्य करना। प्रकृति प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के विरुद्ध आचरण छोड़ना। रक्षस्य तीर्थे विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे यह विश्वास। गोत्रप्ते वर्णम, भगवान को अपना पालक मानना। आत्मनिक्षेप, स्वयं को भगवान को समर्पित करना। और कार्पण्यम, विनम्रता। पहले आया कार्पण्य दोष, विनम्रता, यही है वास्तविक शरणागति। सर्वभावेन, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ अपने संपूर्ण भाव से, सिर्फ होंठों से नहीं, पूजा से नहीं, मंदिर जाकर नहीं, बल्कि मन से, बुद्धि से, हृदय से, प्रेम से, विश्वास से, कर्म से। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, लेकिन संकट आते ही वह पूरी तरह टूट जाए, तो अभी विश्वास अधूरा है। सच्चा समर्पण तब है जब सुख और दुख दोनों में भगवान पर विश्वास बना रहे। भारत, भगवान अर्जुन को भारत कहकर संबोधित करते हैं। क्यों? उसे उसके महान वंश की याद दिलाने के लिए। मानो कह रहे हो तुम भरत जैसे महान पूर्वजों के वंशज हो, तुम्हें दुर्बलता शोभा नहीं देती। तत्प्रसादात, अर्थ उस परमात्मा की कृपा से मोक्ष केवल कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, तप से नहीं, बल्कि अंततः भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन कृपा कब मिलती है? जब पात्रता आती है। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। जब पात्रता आती है, और पात्रता आती है भक्ति, विनम्रता, निष्काम कर्म, समर्पण से, तो क्या होता है? पराम शांति। यह सामान्य शांति नहीं है,
ये वह शांति है जिसे परिस्थितियां नहीं छीन सकती, जो धन पर निर्भर नहीं, जो सफलता असफलता से नहीं बदलती। साधारण शांति, मनपसंद वस्तु मिल गई, कुछ समय शांति। परम शांति, भगवान मिल गए, सदैव शांति ही शांति। स्थानम शाश्वतम, अर्थ सनातन धाम। इसका अर्थ दो स्तरों पर समझिए। बाहरी अर्थ है भगवान का परम धाम, वैष्णव परंपरा में वैकुंठ गोलोक। आंतरिक अर्थ क्या है? जब मन भगवान में स्थिर हो जाए तब वही मन परम धाम का अनुभव करने लगता है। तीनों दृष्टियों से इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। आदि भौतिक दृष्टि में मनुष्य जीवन भर सहारे खोजता है। धन, परिवार, पद, मित्र, ये सब आवश्यक हैं लेकिन स्थायी नहीं। भगवान कहते हैं इन सब का सम्मान करो लेकिन अंतिम आश्रय मुझे बनाओ। अधिदैविक दृष्टि से पूरी सृष्टि भगवान के अधीन है। जब जीव उसकी नियंता की शरण में जानता है तो उसका जीवन ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य में आ जाता है। तो ठीक से आध्यात्मिक दृष्टि से शरणागति का अर्थ है मैं नहीं तुम। जब तक मैं करूंगा तब तक तनाव, जब प्रभु मैं आपका साधन हूं तब शांति। एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी। तूफान में नाव और नाविक। एक छोटा बालक अपने पिता के साथ नाव में नदी पार कर रहा था। अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। दूसरे यात्री घबरा गए। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन छोटा बालक शांत बैठा है। एक यात्री ने पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे? बालक मुस्कुराकर बोला, क्योंकि इस नाव को चलाने वाले मेरे पिता हैं। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। नाव सुरक्षित किनारे पहुंच गई। कहानी का आध्यात्मिक अर्थ है इस कहानी में नाव हमारा जीवन, नदी संसार, तूफान दुख, बीमारी, संकट। नाविक पिता भगवान और बालक वह भक्त जो भगवान पर विश्वास करता है, वह संकट में भी टूटता नहीं। यही है तमेव शरणम गच्छ। श्री रामायण से उदाहरण, इस श्लोक का सबसे सुंदर उदाहरण विभीषण है। जब विभीषण ने रावण को समझाया और उसने बात नहीं मानी तो विभीषण ने लंका छोड़ दी। वे सीधे भगवान श्री राम के शरण में आए। वानर सेना में कई लोगों ने संदेह किया, क्या इसे स्वीकार करना चाहिए? लेकिन श्री राम ने कहा, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। विभीषण तो केवल सुरक्षा ही नहीं मिली बल्कि लंका का राज्य भी मिला। और सबसे बड़ा वरदान भगवान का प्रेम। यही इस श्लोक का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाभारत से उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध में श्री कृष्ण के सारथी बनाया। ध्यान दीजिए, उसने कृष्ण की सेना नहीं मांगी, उसने स्वयं भगवान को चुना। परिणाम, जिसके पास भगवान थे उसी की विजय हुई। आज के जीवन में इसका प्रयोग, जब व्यापार में हानि हो, परीक्षा कठिन हो, परिवार में संकट हो, बीमारी आए तो केवल चिंता ना करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा, परिणाम आपके हाथों में छोड़ता हूं। मुझे सही निर्णय, धैर्य और विश्वास दीजिए, यही शरणागति है। आचार्यों की व्याख्या, आदि शंकराचार्य वे कहते हैं, शरणागति का अर्थ है अहंकार और कर्तापन का पूर्ण त्याग करके परमात्मा में स्थित होना। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष का सबसे सरल मार्ग
प्रपत्ति पूर्ण शरणागति है। भगवान स्वयं भक्त को स्वीकार करते हैं। श्री माधवाचार्य जी के बताते हैं कि जीव सदैव भगवान पर आश्रित है। जब वह इसे स्वीकार कर लेता है तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। इस श्लोक का सार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में अनेक सहारे दिखाई देते हैं परंतु वे सब अस्थायी हैं। इसके लिए अपने मन, बुद्धि, प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण अस्तित्व से केवल उस परमेश्वर की शरण में जाओ जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। उसकी कृपा से तुम्हें ऐसी परम शांति मिलेगी जिसे कोई दुख छीन नहीं सकता और अंततः तुम उसके सनातन अविनाशी धाम को प्राप्त करोगे। इस श्लोक का सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। ध्यान दीजिए, भगवान ने पहले कहा कर्म करो, बुद्धि योग अपनाओ, अहंकार छोड़ो, मैं हृदय में हूँ। अब वे कहते हैं इतना सब जानने के बाद अंतिम कदम है समर्पण। ज्ञान बिना समर्पण के अधूरा है। ज्ञान बिना समर्पण के अधूरा है और कर्म बिना समर्पण के बंधन बन सकता है और भक्ति बिना समर्पण के केवल भावना रह जाती है। समर्पण ही वह पुल है जो जीव को भगवान से जोड़ देता है। स्मरणीय सूत्र, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं शरणागति प्राप्त होती है, प्रारंभ होती है, और जहाँ शरणागति प्रारंभ होती है वहीं भगवान की कृपा बरसती है, और जहाँ भगवान की कृपा बरसती है वहीं परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पंक्ति में जब तक हम भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं मन अशांत रहता है। जब हम स्वयं को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। यही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का दिव्य करुणामय और अमृतमय संदेश है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सब। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर से भी विषय, बहुत अच्छा रहा। जर्नी जी ने भी अच्छे से बताया, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया कि किस प्रकार। बहुत ही सुंदर, बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर जी, बहुत आनंद आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मायाधीश के ऊपर अपना भार छोड़ देते हैं तो उन्हीं को अपना अधिष्ठान समझते हैं, तब उनके अनुग्रह से परम शांति की प्राप्ति होती है। एक सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं, जब तक अपने उसको शरणागत को अपने आप को उसको नहीं सुनेंगे तब तक हमें परम शांति का आभास नहीं हो सकता। ये इस चीज को हमें अपनाना है। सुन तो बहुत देर से रहे, लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन उनको धीरे धीरे हमें व्यवहार में लाना है। इसको हमने करके दिखाना है कि इसको कैसे हम अपनाएं और कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करें। तो इससे पहले कि और कोई बोले, जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा प्लीज वो पढ़ ले, जरा उच्चारण कर ले एक बार श्लोक का, फिर जो कोई बताना चाहेगा वो बता सकते हैं। टाइम है हमारे पास, 15 मिनट का टाइम है बस जी। संजू जिंदल जी है, ये साधना जी है, जिन्होंने श्लोक का उच्चारण नहीं किया, प्लीज कर ले एक बार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। जय श्री कृष्ण। आज हमारे साथ अनिल चौधरी जी भी हैं, इन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो ये भी मॉडल टाउन से ही है, हमारे साथ ही है, योगा क्लास में भी थी। आप भी काफी दिनों के बाद फर्स्ट टाइम आए हो आज, कोई बात। हाँ जी हाँ जी। आज भी मैं बहुत बहुत महीनों के बाद आई हूँ। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ रही हूँ ये अपना श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जी अनिल जी पढ़ेंगे श्लोक। अनिल जी पढ़ लीजिए। अनिल जी श्लोक पढ़ लीजिए, म्यूट ऑन करके ना, म्यूट को बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अनम्यूट करके हर श्लोक का उच्चारण करेंगे, शायद नहीं करेंगे, उन्होंने बंद ही कर दिया।
जी साधना जी, तब तक आप पढ़ लीजिए अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो अच्छा। पढ़ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जय श्री कृष्ण। Yes. जी अनिल जी। पढ़ना होगा अंजू जी, उन्होंने नहीं पढ़ना है शायद। हाँ, हो सकता है वो स्क्रीन पे ना हो, फिर आगे चलते हैं हाँ क्लास ठीक में, लास्ट में ठीक पढ़वा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ जी, कोई और बोलना चाहेंगे, बता दीजिए कुछ अपने भाव को। शारदा जी कुछ बोलेंगी, ऐसी शारदा जी कुछ बोलेंगे। सब कुछ बता दिया। जय श्री कृष्णा, आगे बढ़िए अब अपने। बताया तो बहुत अच्छा, सब कुछ बताया। सब कुछ बता दिया। आज एक लोग केवल उस परमेश्वर में ही प्रेम रह जाता है। भाष्यकार बताते हैं कि शांति का मतलब वो प्रति है, इसकी प्राप्ति होने पर फिर किसी और चीज में मन नहीं रह जाता। चीजों से रति हट जाना ही शांति है। जब हम ईश्वर के अतिरिक्त कुछ चाहते हैं तब बाहर के पदार्थों की वृत्ति बनती है और यही अशांति है। इसी को विक्षेप कहते हैं। जब हमारी केवल परमेश्वर में प्रीति है तब वृत्ति अंतर्मुखी होती है और अंतर्मुख वृत्ति का नाम ही शांति है। ये परम शांति प्राप्त हो जाती है। स्थानम प्राप्ति शाश्वतम, स्थान जिसे पहले घर कहा, जहाँ रहते हो, यही जो तुम्हारा अधिष्ठान रूप स्थान है वह शाश्वत है, नहीं बदलने वाला। बदलने वाले घर में तो बहुत रह चुके हम, बदलते वाले घर में बहुत रह चुके, मतलब ये शरीर रूपी घर अनंत शरीरों में रह चुके हैं। विचार करें कि हमने कितने शरीर बदल दिए, कोई ठिकाना नहीं। भगवान ने तो 10 ही शरीर लिए। जब उस मायाधीश परमेश्वर की शरण ले ली तब शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेंगे। मतलब एक ही शाश्वत स्थान प्राप्त करने का एक तरीका है कि उसी की शरणागति के लिए चले जाए। परमात्मा जो सारी सृष्टि जिसके अधीन है, माया से जो उन्होंने रची है सब कुछ उसके अधीन है, तो उन्हीं की हम शरणागति में ले लें तो हम उसे शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यागतम रूप से अप्रोक्ष की ही शरण लेनी है हमें। प्रत्यागत आत्मा रूप से अप्रोक्ष की ही शरण लेनी है, तभी उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ तक भगवान ने सारा गीता शास्त्र बता दिया कि किस प्रकार हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हर बता दिया उन्होंने सारे, इस प्रकार से सारा इसके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर बता दिया है। तो बहुत सारा इसको बोलने के लिए, लेकिन अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत सुंदर बता दिया। और कई महात्मा लोग तो कहते हैं कि ये संसार जो है ये माया से बना, अतः हम माया के पुत्र हैं। तो सब लोग ऐसे भी बताते हैं कि हम लोग माया के पुत्र हैं। माँ जो हमारी जो माँ है वो माया है, तो माया छोड़ती नहीं है बच्चे को। जैसे कुछ भी वो कहती है मेरा बच्चा मेरे से दूर ना रहे, मेरे पास ही रहे। और जो पिता है वो कुछ और तरीके से सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, अब ये ठीक से पढ़ लिख नहीं रहा, तो इसे पढ़ने के लिए गुरुकुल में ले जाया जाए। तो इसलिए माया और माया कार्य जितनी उपाधियां हैं वे सब तुम्हें जकड़ कर रखेंगी। तो माया के साथ जितनी उपाधियां जुड़ी हैं वे हमें जकड़ कर रखेंगी। परंतु जब मायाधीश की तरफ गए, जब हम मायाधीश की तरफ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि भगवान जो है वो हमें सर्व कर्म संन्यास करके श्रवण मनन निध्यासन में लगा देते हैं। कितनी सुंदर बात है देखिए। अतः भगवान कहते हैं कि प्रकृति की शरण को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बस एक ही चीज है कि सब कुछ संसार की जितनी चीजें हैं व्यवहार के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत जो कुछ है सब कुछ ठीक है, सबको छोड़ के उनका सहारा छोड़ेगा। छोड़ने से ये मतलब नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के कहीं और चले, नहीं। उसके सहारे मत रहो। सहारा एक उस परमात्मा का, जब तक हम नहीं लेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे ना, हमारा उद्धार नहीं होगा। सबसे प्रेम जो है व्यवहार के जैसा प्रेम ठीक है संसार में है, सभी अच्छे हैं, सभी उस परमात्मा के स्वरूप है, सबके अंदर वही आत्मा है।
लेकिन परमात्मा को जब हम पहचान जाते हैं, एक बार हमें पता लग जाता है, फिर हम वापस दूसरी तरफ अब होते हैं तो ये हमारा तो दुर्भाग्य हो जाएगा। क्योंकि अब हम मनुष्य शरीर में आए हैं, हमें उस परमात्मा की ही शरण लेनी है। अब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आगे ही आगे परमात्मा की तरफ देखना, उसी रास्ते पे चलना, तभी हमारा उद्धार होगा और हम भी परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब परमात्मा की शरण ले लेते हैं तो वो भी देखते हैं कि इसका और कोई सहारा नहीं, और ये मेरी ही शरण में है, तो इसकी देखभाल करना मेरा ही कर्तव्य है। तो आप अपने आप को छोड़ देना, उसको ऊपर सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। हार भी हो तो भी प्रभु वो तुम्हारा ही है, जो कुछ जीत है तो भी प्रभु तुम्हारा ही है बेटा। बस जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जी, जय श्री कृष्णा। और बहुत लोग बैठे हैं, कुछ कुछ बोलने के लिए बता दीजिए। 10 मिनट का समय है जी, बता दीजिए प्लीज, कोई बोलना चाहता है अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। नहीं तो हम प्रार्थना की ओर चले फिर। हाँ, जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ, मेरा शक्ति सर से एक मन में प्रश्न आया है पूछने के लिए, कि जैसे भगवान शुरू से ये कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज या मय्येव मन आदस्व, मुझ में बुद्धि लगा। तो लेकिन इन दो श्लोकों में 61 और 62 में भगवान ये क्यों कह रहे हैं, मतलब उनका क्या भाव है कहने का, कि तो कहते हैं कि वह सब प्राणियों की माया, सब प्राणियों को माया में घुमाता है। और इस श्लोक में भी बोला उन्होंने कि उसकी शरण में जा, ये नहीं बोला कि मेरी शरण में आ। तो सब प्रकार से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति प्राप्त होगी। तो इसका कुछ अलग से भाव है या क्या? क्योंकि बार बार हम पढ़ रहे हैं कि मय्ये व मन आधस्व मत चित्तः, इस तरह के शब्द पढ़ रहे हैं तो। जी, शक्ति जय सर। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम इसीलिए कह रहे हैं ना, पहले भक्ति से कर्म और ज्ञान। भक्ति का मतलब श्रद्धा। श्रद्धा कैसी? अटूट श्रद्धा। वहां तक बताया, मई ये मन आदत से मई बुद्धि निवेश, अपना मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दो, मुझ में। मामेकम मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम एक बार आ जाओ। लेकिन यहाँ क्या करें? पहले उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है वो सबके हृदय के अंदर विराजमान है। कहाँ ढूंढते कहाँ हो भगवान को? उसने तो कहा मैं ही ये वो मन आदत सब, तुम अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। लेकिन कहाँ? हृदय से इति तिष्ठति, जो आपके हृदय में बैठा है। उस हृदय में जो बैठा है, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से तमेव शरणम गच्छ, तुम उस पर केवल केवल ही, एवं मैंने ही, केवल उसी के ऊपर उसकी शरण को ग्रहण करो। कहाँ? अपने हृदय के अंदर जो बैठा है। क्यों? सर्वभावेन, सभी प्रकार से, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से ही, जो हृदय के अंदर बैठा है, परम शांति। ऐसी परम शांति मिल जाएगी कहाँ से? स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो नित्य स्थान है, उसका धाम है। नित्य धाम कहाँ है? तुम्हारे हृदय के अंदर। हम ढूंढते बाहर, हृदय को गंदा रखते हैं। अब भगवान मंदिर बनाते हैं तो मंदिर सफाई साफ जगह पर बनाते हैं ना। हम कहते हैं सब कुछ करो, कहाँ? अरे मंदिर तो अपना है। मन मंदिर में राम बसत है, क्यों ना चरण पर से राम रस बरसे मनवा, राम रस बरसे। ये तो रस है, रस का तभी आपको आनंद आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी, जब उसकी कृपा होगी। किसकी कृपा होगी? तत्प्रसाद, जो वहां बैठा है, हृदय में बैठा हुआ है। बाहर का, सबके हृदय में तो वही विराजमान है। हम ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद का, इधर उधर जाते हैं, सब जगह पर जाते हैं, तीर्थ। अरे क्या है?
अपने भीतर में उसको शुद्ध करके निष्काम भाव से सेवा करो सबकी, क्योंकि सब में वही तो है। बस तब आपको परम शांति मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण सर, धन्यवाद। क्लियर हुआ या नहीं अभी, मतलब थोड़ा सा और हाँ उसको क्या जी, भगवान मतलब वो समझाने के उससे कह रहे हैं कि बार बार पहले ये कह रहे हैं कि मामे कम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। फिर और अधिक समझाने के लिए कह रहे हैं कि उसकी शरण में आ जो तेरे अंतःकरण में ही बैठा है। हाँ बिल्कुल, अब पकड़ लिए ना, बस उसको जी पकड़ना है। जी, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। कुछ है या फिर चले? अनिल अनिल जी की ना म्यूट हो नहीं रहा, मतलब अनम्यूट नहीं हो रहा, तो आपके वहां से है क्या म्यूट का कोई हाँ अभी, सिस्टम? अभी अभी हम दबाते हैं उसको तो वो उन्होंने अपना फिर खोलना है, माइक्रोफोन आगे। खोलना है। अनिल जी हम वो माइक्रोफोन आपका दबा रहे हैं, वहां पर माइक्रोफोन है, उसको आप क्लिक कीजिएगा, खुल जाएगा। आप खोलेंगे तो उनको खुल जाएगा सर। वन मोड करेंगे अपने आप को। यस हो गया। नहीं, ये तो अंजू जी का हुआ। अनिल जी देखिए नीचे पर दो बटन हैं, एक वीडियो का है और एक ऑडियो का है, एक माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन को खोलेंगे ना आप, क्लिक करेंगे उसको जहां पर हम आपको बता रहे हैं, और उसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। उनसे हो नहीं रहा होगा या तो। चलिए अब वो अनम्यूट है। नहीं, हाँ अनम्यूट लिखा नहीं, हुआ है अनम्यूटेड है। नहीं हो रहा। अनिल जी नीचे ना वीडियो का टैप करेंगे ना, टैप हाँ करेंगे तो आ जाएगा अनम्यूट। ऐसे मोबाइल को टैप करिए। वो कह रही है नहीं हुआ, उनका मैसेज आ रहा है। चलो फिर मैं उनको समझा दूंगी कभी। अब हाँ, ये चलिए कोई रेगुलर बात ज्वाइन होंगे। हाँ हाँ नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ। जय श्री कृष्णा सर, आपसे बातें ना बात मिलना हुआ। या आप रेगुलराइज कीजिएगा, और अगर कल हो सके तो आप आइए, संपुट पाठ कीजिए 12वें अध्याय को लेकर। हाँ चलिए ठीक है सर सर, की। कल कर दूंगी रिपोर्ट पाठ। मैंने म्यूट ही दबा नहीं रखा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ जी। कौन करेंगे आरती? गीता जी की, कृष्ण जी की? कृष्ण जी की मैं कर दूंगी। ठीक है, गीता जी बोलो। अभी next week है। पहले गीता जी की करेंगे। जी, कृष्ण जी की बात है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता देखिए जी की एक आरती। और बात है, वहाँ जो रिकॉर्डिंग देते हैं ना, किसी के पास समय नहीं होता है, यहाँ नहीं आ सकते हैं, वहां पर जाके और कोई प्रश्न भी हो तो वहां पर लिख दीजिए। क्या है कि हो सकता है किसी और के भाव अपने और भी बनते हो। सुनिए, उनको भी लाभ मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, कोई और सुनिए तो उसको भी लाभ। ठीक है। हाँ तो ये प्रश्न भी उसमें डाल दें। करें सर आरती? जी 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 कीजिए। जय श्री कृष्ण। गीता जी की आरती। जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते।
कर्म सुमन प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी चरण रहस्य प्रदायिनी चरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी स्तुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते पिता माता की चंद्र जी जी कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद आनंद कंद मुकुंद गिरवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारिणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे बंधु सूचना करवा दीजिए कौन करेगा जल्दी से। मैं कर दूं? हाँ जी मैं करिए कर दूं? जल्दी जल्दी। जय जी जय करिए। श्री कृष्ण सबको।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि सर्वे सन्तु पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतगमय। मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी मंगल में के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका दिन रात मंगलमय हो। आप सबका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं। वसुदेव सुतं देवं। कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं। देवकी परमानंदं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। जय जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आरती आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 सबको जय श्री प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सबका श्री सबका कृष्ण सबको। सबको सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबका बहुत बहुत आभार, जय सबको श्री बहुत कृष्ण, बहुत सभी को धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। सबका धन्यवाद, जी सबका बहुत अभी बहुत धन्यवाद, सबको बहुत आगे बहुत जाएगा आभार। पाँच मिनट धन्यवाद करेगा धन्यवाद बाद में धन्यवाद। फिर समर्पित कीजिए बार बार। हाँ चलिए कौन करते हैं। जी करिए, कौन करेगा? रश्मि जी करेगी, कौन करेगा जी उसमें? हाँ जी, मैं कर देती हूँ जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कृपा निधान, घट घट के वासी प्रभु, आप जानते ही हैं श्रीमती रानी भार्गवा जी जो काफी समय से बीमार हैं, बिस्तर पर ही हैं। तो ये आज का जो पाठ है, संपुट पाठ है, जो भी आज पाठ हुआ वह सब हम आपके चरणों में उनकी ओर से अर्पित करते हैं। आप उनके कष्टों को जल्दी दूर करें। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें और परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करें। गीता जी का पाठ हमारे साथ मिलकर करें। आप उनको जल्दी से स्वस्थ कर दें, हम सब यही चाहते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासिते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतं मदमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभ भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ये परम पिता परमेश्वर, अभी हमने जो 12वां अध्याय का पाठ किया है वो हम अपनी देश की तरफ से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आपको, हम सब की ओर से आपके चरणों में अर्पित करते हैं कि हमारा देश में की रक्षा होती रहे, सनातन धर्म की रक्षा हो। कुछ लोग जैसे राजनेता या सनातन धर्म को ही हम में से ही राष्ट्रद्रोही कहें या धर्मद्रोही कहें, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि प्राप्त करें, वो भी अच्छे मार्ग पर चलें और सनातन धर्म की रक्षा हो पाए। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। आभार, सबका धन्यवाद। श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री